नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेके बाय प्रवीण कुमार में। आज हम फिर आपके लिए एक हरियाणा का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं कि हरियाणा का जो प्रशासनिक ढांचा है, मीन्स हरियाणा क्या क्या है, कितनी लोकसभा है, कितनी राज्यसभा है, कितनी विधानसभा है। ठीक है, वो एक टॉपिक लेके आए हैं। और हम देखते हैं कोई भी एग्जाम हो हरियाणा का हो, चाहे एचपीएससी का हो चाहे एसएससी का हो, एक क्वेश्चन जरूर पूछता है इसमें से। हरियाणा प्रशासनिक की बात करें तो सबसे पहले हरियाणा प्रशासनिक की हम बात करते हैं कि भाई सिंपल सी बात है, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था। ठीक है, तो 1 नवंबर 1966 को देखो क्या क्या थी। विधानसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये तीन चीज थी 1966 में, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो हम 1966 की बात करें हम, तो विधानसभा की सीट कितनी थी? 54 थी। लोकसभा की 8 थी और राज्यसभा की 4 थी। अब ये 4 थी तो विधानसभा की 54 थी, तो यहाँ पर आर मीन्स होता है रिजर्व सीट। तो आरक्षित सीट कितनी थी? यहाँ पर 10 आरक्षित सीट थी हरियाणा में। तो फिर इनकी संख्या जैसे हम बता रहे भाई, वर्तमान की हम बात करें कि विधानसभा की 90 है, लोकसभा की 10 है और राज्यसभा की कितनी है? 5 है। तो किस किस सन में कितनी कितनी सीटें बढ़ी हैं हरियाणा में? लोकसभा की कितनी बढ़ी है, वर्तमान में कितनी है, विधानसभा की वर्तमान में सीट कितनी है, राज्यसभा कितनी है। ये सारी प्रशासनिक में आती है, हरियाणा प्रशासनिक उसकी बात करें हम तो कितनी सीट कहाँ पर है, मीन्स विधानसभा की 54 सीट थी, तो वर्तमान में भाई 90 है। तो किस वर्ष 90 हुई? तो 1966 के बाद 1967 की बात करें हम, तो अपने हरियाणा में हो गई थी 81 सीट थी। ठीक है, किसकी? विधानसभा की। थोड़ा विधानसभा देख लो पहले। और फिर 1977 में, कब? 1977 में होगी 90 सीट। और अब 90 में से आर मीन्स रिजर्व सीट है 17। ये 17 सीट है अपने हरियाणा में, रिजर्व सीट है 17 मीन्स 90 में से। ये था विधानसभा की। और विधानसभा के लिए आयु कितनी होनी चाहिए पता है तुम्हें? 25 वर्ष। विधानसभा कोई भी सदस्य लड़ता है तो उसके लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। तो 25 वर्ष का सदस्य होगा वही विधानसभा के इलेक्शन लड़ेगा, मीन्स विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर सकता है। तो ये 1966 में 54 थी, 1967 में 81 हुई, 1973 में 90 हुई। अब लोकसभा की बात करें हम, तो लोकसभा की वर्तमान की हम बात करें तो 10 सीट हैं। कितनी हैं? 10 सीट हैं। और अम्बाड़ा और सिरसा, ये 2 सीट हैं वो आरक्षित है, मीन्स रिजर्व सीट है। तो 10 में से कितनी होगी? 2। और अब राज्यसभा की हम बात करें वर्तमान में, तो कितनी सीट है? 5 सीट है। और लोकसभा के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और राज्यसभा के लिए, सॉरी, लोकसभा के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। और राज्यसभा की बात करें हम तो इसके लिए होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, ये एक बार याद रख लेना कि हरियाणा में कब कब कितनी सीटें बढ़ी हैं। कि भाई 1966 की बात करें हम, तो विधानसभा की कितनी थी? 54 सीट थी। फिर 1967 में इसको 81 कर दिया गया और 1977 में इसकी संख्या बढ़ाकर 90 कर दी गई। 1954 में जब 1966 में 54 सीट थी, तो कितनी आरक्षित सीट थी? 10 जो सीट थी वो आरक्षित सीट थी। और वर्तमान की हम बात करें तो ये 90 है। और लोकसभा की बात करें हम, तो लोकसभा की थी वो 8 थी। और वर्तमान में हमारे पास लोकसभा कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं, मीन 10 सीटें हैं। और राज्यसभा की बात करें तो 1966 में 4 थी और वर्तमान में हमारे पास कितनी है? 5 सदस्य। तो टोटल हम सांसद की बात करें कि हरियाणा सरकार द्वारा कितने सदस्यों को संसद में भेजा जाता है, तो संसद की बात करें तो हरियाणा के संसद मीन सांसद हैं वो कितने हो गए? 15 सदस्य हैं। क्योंकि दोनों लोकसभा और राज्यसभा मिलकर सांसद बनाते हैं, मीन्स जाते हैं सदस्य। तो टोटल कितने हो गए? 15 हो गए हमारे पास। और विधानसभा की बात करें तो कितने हैं? 90 हैं। तो कभी भी ऑप्शन में तुम्हें 10 मिले या 5 मिले ये नहीं करना, टोटल पूछे कि भाई हरियाणा राज्य में से कितने सदस्य संसद में जाते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। और विधानसभा की बात करें तो 90 है। तो ये टाइम टाइम पर हरियाणा में चेंज हुए हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। ठीक है ना? तो ये एक छोटा सा टॉपिक था हरियाणा का। ये तुम्हें याद होना चाहिए कि सबसे अधिक लोकसभा की सीट है भारत में कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। विधानसभा की बात करें तो यूपी में है, जो भी है। लेकिन हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में है, हम हरियाणा के हैं, तो हम हरियाणा के प्रशासन। और एक बात बता दूं मैं कि लोकसभा के 10 सदस्य तुम्हें याद होने चाहिए। कौन से? तरह से भाई राव इंद्रजीत कहाँ से हैं, कृष्णपाल गुर्जर कहाँ से हैं, भिवानी से कौन है,
ठीक है, संजय भाटिया कहाँ से, अरविंद शर्मा कहाँ से, ये सारी चीज़ें लोग 10 सदस्य जी हैं, 5 सदस्य राज्यसभा के, ये सब याद होने चाहिए। और विधानसभा की जहाँ तक आरक्षित सीट की बात करें तो कई बार ऐसा से कोई भी एग्जाम पूछ रही थी, निम्न में से कौन सी सीट है वो आरक्षित सीट है, तो ये सारी चीज़ें याद होना चाहिए। लेकिन जो छोटा सा टॉपिक मैंने इसलिए बताया था कि तुम्हें याद हो कि कितने सीट कहाँ पर है। ठीक है, अब विधानसभा की हम सब बात करें, विधानसभा की जो सबसे अधिक सीट है वो 7 हिसार में है, और सबसे कम है वो चरखी दादरी और पंचकुला में है, 2-2 सीटें हैं। तो ये चीज़ें भी तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई सबसे अधिक। ठीक है, तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा कि भी सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, सबसे पहला विधायक जो महिला विधायक थी वो कौन थी, और सबसे पहले महिला जो विधानसभा अध्यक्ष थी ये कौन थी। ये छोटे छोटे हम क्वेश्चन आपके लिए लेके आए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम बहुत डीपली चले जाते हैं और जो आसान क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, हम उनको ध्यान नहीं देते कि ये पेपर में नहीं आएगा, और कई बार पेपर में वही क्वेश्चन आ जाते हैं। और जो एस्टेट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं फिलहाल, अभी जो एस्टेट पेपर होगा 3 और 4 दिसंबर को, उसमें हरियाणा जी के 10 नंबर की है। जो एस्टेट है उसमें हरियाणा जी की 10 नंबर की है, और ग्रुप डी है हरियाणा का जो फरवरी में होगा उसमें 25 नंबर की हरियाणा जी के हैं। तो दोनों के लिए हरियाणा जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 25 के लिए भी 10 के लिए भी। तो जो मैं जो बता रहा हूँ, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर जीके बाय प्रवीण कुमार है, हम जीके कराएंगे, हरियाणा जीके भी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। हम 95% गारंटी दे रहे हैं कि आप गौर से देखना हमारे चैनल को, हमारी पढ़ाई क्लास देखना, आपको 95 नहीं 99% हमारे पढ़ाई में से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे तुम्हारे एग्जाम में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको छोटा टॉपिक था समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सारी चीज़ें लेके आएंगे, सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल जीके बाय प्रवीण कुमार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।